तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज क्लास है 12th का कार्बनिक रासायनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं सारे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। जो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एक प्रक्रम है जो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में जितने भी इसके बारे में ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक ना। आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि गेलेना किसका यश होता है? चलिए इसका जल्दी फटाफट आंसर दीजिए सब लोग, जल्दी बताइए तो कि गेलेना है किसका यश होता है, यानी कि ये पीवी को होता है, यह महत्वपूर्ण यश कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। चलिए बताइए, सोना हो जाएगा या चांदी होगा या कॉपर या सोडियम होगा? जो हमेशा जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। क्या है, जो सोना पहनते हैं वह बहुत अच्छा जो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि खनिज किसके धातु का निष्कर्षण होता है, वह कहा जाता है। क्या कर जो खनिज है किसके धातु का निष्कर्षण करता है? क्या यश के करता है या गैंग के करता है या स्लैंग के करता है या इनमें से कोई नहीं? जो खनिज है एक प्रकार यस्क होता है, यस्क भी होता है और गैंग भी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है यस्क, तो ये यस्क पे मारना है, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है चौथा नंबर की सिनवार कहा जाता है। सिनवार बताए हैं कि सिनवार किसे कहा जाता है? तो HGS को, HGS है जो यह महत्वपूर्ण सिनवार कहा जाता है। पांचवा नंबर है कि थर्माइट, थर्माइट विधि में अपचयक होता है, निकेल को होता है या सिल्वर को होता है या कॉपर या सोडियम? जो थर्माइट विधि का महत्वपूर्ण अपचयक कहता है तो सोडियम का हो जाएगा। सोडियम का बहुत ही अच्छा है अपचयक कहा जाता है थर्माइट का। चलिए छठा नंबर है कि साइनाइड विधि में से निष्कर्षण धातु होता है। चलिए बताइए, देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ सभी बिहार बोर्ड में 2009 से 2024 तक पूछे गए हैं। इस साइड देख लीजिए, सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा रहा है सब यहाँ पर लिखा हुआ है कब कब पूछा गया है। और बताइए कि थर्माइड का क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन में है कि साइनाइड विधि से निष्कर्षण धातु होता है। चलिए बताइए, साइनाइड विधि है निष्कर्षण धातु होते हैं। चलिए ऑप्शन के देखते हैं, क्या सिल्वर हो जाएगा या ऑप्शन बी है कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा या सोडियम हो जाएगा? जो साइनाइड विधि और निष्कर्षण धातु होता है सिल्वर का बहुत अच्छा है, सिल्वर है बहुत ही अच्छा साइनाइड विधि कहलाता है। चलिए डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। सातवां नंबर क्या है कि जो डोलोमाइट है खनिज में पाया जाता है, क्या Mg मैग्नीशियम पाया जाता है, अल्मुनियम पाया जाता है या कॉपर या इसको कुछ बोलते हैं या पोटेशियम हो जाएगा? चलिए बताइए, जो डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है क्या मैग्नीशियम में पाया जाता है डोलोमाइट, इसे याद रखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, और देखिएगा ध्यान दीजिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। ये 16 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। कारक निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली पदार्थ होता है तो ये F2 को कहते हैं, फ्लोरीन के कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत ही करेक्ट आंसर है। शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन होता है तो F2। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो क्षारीय मृदा का धातु क्या करे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो NH2 होगा क्षारीय विलेयता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 10वां नंबर है कि भ्रूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। चलिए बताइएगा कि भ्रूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है, क्या होता है तो सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट आंसर, सिलिकॉन है जो भ्रूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मालक्राइट अयस्क है, मालाकाइट यश होता है, क्या लोहा हो जाएगा, कॉपर या जिंक या सिल्वर हो जाएगा? बताइए, जो मालाकाइट एक प्रमुख प्रकार के यस्क होता है तो कॉपर में क्या है तो कॉपर में है मालाकाइट का महत्वपूर्ण यस्क कहा जाता है। और इसके याद रखिएगा मालाकाइट का प्रमुख यस्क।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम की यानी कि Na के पूछ रहा है किस ग्रुप का है। क्या ग्रुप 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा, या इनमें से कोई नहीं है। जो सोडियम का आवर्त सारणी के ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप 1 में होगा। क्या होगा, ग्रुप 1 में होगा सोडियम आवर्त सारणी का, इसे भी याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कैसीटेराइट यस्क होता है। कैसीटेराइट यस्क होता है, क्या Mn को होगा, Ni को होगा, Sb या Sn को। जो कैसेराइट यस्क होता है तो यह Sn को, Sn के होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का चयन में उपयुक्त होता है। चलिए बताइएगा। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अस्लेटिंग में धातु ऑक्साइड का अपचयन में उपयुक्त होता है। क्या एल्युमिनियम के या कार्बन के या मैग्नीशियम या कॉपर के हो जाएगा। जब भी अस्मिलेटिंग धातु का ऑक्साइड का अपचयन पूछेगा तो हमारा कॉपर को हो जाएगा, ठीक, कार्बन को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, असमिलेटिंग धातु पूछेगा और उसके ऑक्साइड का अपचयन कर देगा तो इसका हमें क्या होगा, तो कॉपर पर मारना है, कॉपर के लिए ठीक होगा। सॉरी, कॉपर बोला रहा है, कार्बन, कार्बन के लिए उपयुक्त सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हटाने के लिए कहते हैं। अशुद्धि को कहते हैं जब भी किसी भी खनिज या पदार्थ पर लोहे पर जंग लगता है, उसे हटा, अशुद्धि होता है, उसे हटाने के लिए उपयुक्त कौन सा विधि द्वारा करते हैं। तो पहले बताए हैं तो गैंग द्वारा, गैंग द्वारा होता है। या यस्क भी होगा तो यस्क कहते हैं ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। हूप विधि के लिए होता है। क्या होगा, कॉपर या एल्युमिनियम या लोहा के लिए या जिंक के लिए होगा। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित किस धातु का शोधन होता है, तो एल्युमिनियम को हो जाएगा। हूप विधि द्वारा किसके धातु के लिए अति अशुद्ध होता है शोधन, तो एल्युमिनियम के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रवल विधि के द्वारा, क्या है, प्रवल विधि के द्वारा धातु के ऑक्साइड का अपचयन में उपयोग होता है। प्रवल विधि के द्वारा जो धातु को ऑक्साइड यानी किसी भी लोहे या कुछ भी धातु होता है, छड़ होता है, उस पर ऑक्साइड को चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि एल्युमिनियम या कार्बन या कॉपर, यानी कि ऑप्शन 2 को दे दिया है। यहाँ बी एस सी दोनों, यहाँ क्या होगा, यहाँ बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ा दिया है। ऑप्शन में हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब। और सब लोग को एग्जाम 2025 में धमाल उड़ा देना है, ठीक ना। चलिए 18 नंबर के निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकीय की ऑक्साइड को प्रदर्शित करता है तो यह Fe3O4 यानी कि लोहा के लिए होगा, Fe3O4 होगा। ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसे याद रखना है। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय साल्टीपीटर के नाम से जाना जाता है। साल्टीपीटर के नाम से जाना जाता है, कौन सी धातु है, चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो साल्टीपीटर के नाम से जाना जाता है तो KNO3 को नाम से यह साल्टीपीटर के नाम से जाना जाता है। चलिए और 20 नंबर पर ध्यान देते हैं। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। यह 10वां भी पढ़े हैं कि ताप यानी कि कमरे के ताप पर तापक्रम का द्रव होता है, 10वां भी आपको पढ़े हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो क्या होता है, जिंक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जिंक के लिए कमरे के ताप पर होता है उपयोग। और चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। क्या करा, निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सा धातु है साधारण तापक्रम पर द्रव के रूप में पाया जाता है। क्या जिंक हो जाएगा, या पारा, या ब्रोमीन, या जल हो जाएगा। जो साधारण तापक्रम पर द्रव में के रूप में अवस्था में पाया जाता है तो पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पारा है जो साधारण तापक्रम पर द्रव पाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पर क्या रहा कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, अथवा में लिखा है कि निम्न में से कौन से धातु प्रचुर मात्रा में भूरपट्टी में पाया जाती है। यानी कि पृथ्वी पर पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। चलिए बताइए कौन से धातु है जो पाया जाता है। तो यह एल्युमिनियम है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। क्या करा है, पृथ्वी पर तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम आपको याद रखना है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन के मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया को कहलाती है। चलिए बताइएगा धातु का ऑक्साइड में क्या है, कार्बन, या कार्बन क्या मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु का अवकृत क्या होता है, तो परवल होता है, परवल, ठीक ना। 24 नंबर निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। साइनाइड विधि का उपयोग होता है, बताइए कि धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। तो जिंक होता है, ठीक ना, जिंक याद रखिएगा, जिंक के लिए होता है क्या, साइनाइड विधि के द्वारा उपयोग होता है। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कर 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु कहता है निष्कर्षण विद्युत विक्षेपण में क्रिया द्वारा नहीं होता है। क्या नाइट्रोजन होगा, नहीं सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, या लोहा हो जाएगा। बताइएगा जो कौन सा धातु है जो निष्कर्षण विद्युत विक्षेपण की क्रिया नहीं होता है। तो जो लोहा है ये भी यह क्रिया नहीं करता है विद्युत विक्षेपण में, ठीक ना। इसे आपको याद रखना है, जो लोहा है विद्युत विक्षेपण क्रिया नहीं करता है संपन्न। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है अम्ल पर अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। चलिए बताइएगा यह लोहा होगा, या जिंक होगा, या कॉपर या मैग्नीशियम है जो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाता है। तो वो हमारा होगा कॉपर है जो हाइड्रोजन गैस से मुक्त अभिक्रिया नहीं करता है रिएक्शन करके, ठीक ना। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विधि जिसमें किसी भी धात्विक यश को हवा को अधिकता में उसे गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो यह भर्जन विधि बुला कहता है। भर्जन विधि नहीं, परवल न निस्ताप सभी, लेकिन भर्जन विधि कहता है, परवल और निस्ताप सभी। लेकिन हमारे तरफ से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भर्जन विधि है, परवल और निस्ताप विधि भी दिवाया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। लेकिन आपके अनुसार अगर पता होगा तब भर्जन विधि होगा या ऑप्शन डी होगा। लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आपको इसमें समझना है कि ऑप्शन ये हो जाएगा या डी होगा, इनमें से सभी। थोड़ा सा आपको हमको इसमें डाउट है, आप सब देख लीजिएगा इस ऑप्शन के, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुक्तक बना होता है। किसी भी कारण पाइराइट से कॉपर निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुक्तक बना होता है किस है, तो FeSiO3 से, FeSiO3 के द्वारा धातुमल मुक्त बना होता है पाइराइट कॉपर, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा 29 नंबर क्वेश्चन कि जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलता है। यानी कि कॉपर पर तनु HNO3 जो रिएक्शन करता है
तो कौन सी गैस है तो निकलता है तो जो NO है, NO, यह गैस निकल जाती है कॉपर से, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि लोहे का मुक्ता यश कहा जाता है। चलिए बताइए कि लोहे का मुक्ता यश कहा जाता है क्या? सिंडेराइट को कहते हैं, हेमेटाइट को कहते हैं, या पायराइट या बॉक्साइट? जो लोहे का प्रमुख यश कहता है तो हेमेटाइट, हेमेटाइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट आंसर। हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट कह सकते हैं, ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कि पायरेलुसाइड निम्नलिखित में से किसका यस्क है? चलिए बताइएगा कि पायरोलुमासाइड निम्नलिखित में से किसका यश होता है? क्या मैग्नीशियम को होता है, मैग्नीज को होता है, या जिंक या लोहा का होता है? जो साइनाइड कहेगा तो मैग्नीशियम का, मैग्नीज का महत्वपूर्ण मैग्नीज का है महत्वपूर्ण यश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सल्फाइड यश के का सांद्रण किया जाता है। जो सल्फाइड यश का सांद्रण किया जाता है तो यह फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सल्फाइड का यशों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 33 नंबर कि कॉपर पराइट का सूत्र होता है। जो कॉपर पराइट का जैविक सूत्र के बारे में पूछना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuFeSO2 हो जाएगा कॉपर पराइट का महत्वपूर्ण सूत्र होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसका मैग्नीशियम है? किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल में, हेमोसाइनिन में, या कार्बन हेंड्राहाइड्रेज में, या विटामिन B12 में? जो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जब भी पाया जाता है तो क्लोरोफिल में, या बायोलॉजी में ही पढ़े हैं कि निम्नलिखित में मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है तो यो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है तो पेड़ पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिएगा और 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक यस्क नहीं कहा जाता है? पहले कहा था जिंक यस्क है, आप कहा जिंक यस्क नहीं कहा जाता है तो यह बॉक्साइड है, तो यह जिंक यस्क नहीं होता है। और 36 नंबर क्वेश्चन कि लोहे का मुक्ता यश है। लोहा का मुक्ता यश क्या है तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, सिंडरटाइट या इनमें सभी। तो लोहे का मुक्ता यश बोला तो हेमेटाइट भी हो जाए, हेमेटाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन देखिए एकरा में देखो मैग्नेटाइट और सिंडरेटाइट होता है, सिंडरेटाइट भी हो सकता है, सिंडरेटाइट भी लोहा का मुक्ता यश भी कहा जाता है और हेमेटाइट भी कहते हैं। ये तीनों का है तो ऑप्शन नंबर हमारे तरफ से डी कर रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बता रहा है क्या, सी ही बता रहा है, हेमेटाइट होगा। लेकिन आपको इसमें भी हमारा डाउट लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, या सी होगा। आपको इसमें पता करना है कि इनमें सभी होगा या डी होगा। आप इस क्वेश्चन को देख लेना 36 नंबर को, ठीक ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ग्रुप ए की तत्वों में पाया जाता है। जो आवर्त सारणी ग्रुप ए में पाया जाता है तो क्षारीय धातु है, आवर्त सारणी में 1 में पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का मुक्ता यश होता है। लोहे का मुक्ता यश क्या होगा तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, सिंडरेटाइट, आयरन। तो लोहे का मुक्ता यश क्या होगा तो मैग्नेटाइट होगा। ठीक है, हम कंफ्यूजन है, मैग्नेटाइट बोल रहा है। चलिएगा देखिए 38 नंबर क्वेश्चन लोहे का मुक्ता यश क्या होगा तो, लेकिन मैग्नेटाइट नहीं है तो मैग्नेटाइट हेमेटाइट हो सकता है, ठीक है, हेमेटाइट हो सकता है।
लेकिन बहुत सारे गड़बड़ लग रहा है यार। गूगल में हमको पता करना पड़ेगा इस सब क्वेश्चन के क्या हुआ। कहीं कहीं ऑप्शन में क्या करा है कि मैग्नेटाइट हो गया, कभी कहीं ऑप्शन में क्या सेंट्राइट हो गया, हेमेटाइट हो जाएगा। ऐसे ना ऑप्शन दे रहा है, हमको पता नहीं चले कौन ऑप्शन सही होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गूगल में देखने पड़ेगा, मार के लोहे का मुक्त यश होगा। लेकिन हमारे अनुसार से पता है सभी हो जाएगा। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और सेंट्राइट ये सब कहा जाता है, लोहे का मुक्त यश होता है। लेकिन बहुत अच्छा तरह से पाया जाता है हेमेटाइट है, जो बहुत अच्छा स्वतंत्र रूप से लोहे का प्रमुख यश पाया जाता है। तो हमारा तरफ से हेमेटाइट है, तो बहुत स्वतंत्र रूप से क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हेमेटाइट है, यह लोहे का प्रमुख यानी कि मुक्त यश कहता है। थोड़ा सा इस समय डाउट लग रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। अब एक और मोबाइल रहेगा तो ना पता चलेगा। गूगल पर सर्च मार, आपको पता कर देखिए, आप सब गूगल पर मार के सर्च देख लीजिए कि लोहे का मुक्त यश क्या होता है। इसे लोहे के मुक्त यश बताया ना, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, काइन हो सकेगा हमसे गलती भी हो गया होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। और चलिए 39 नंबर देखते हैं। चलिएगा दोस्त ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे। कॉपर होता है, कॉपर में होता है क्या होता है, तो कॉपर में तो Cu2S Fe होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि एल्युमिनियम का यश होता है। ये तो सबको पता है कि एल्युमिनियम का मुक्त यश किसका होता है, तो बॉक्साइट के लिए एल्युमिनियम का मुक्त यश कहता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एल्युमिनियम के यश किसे कहता है, तो बॉक्साइट के, ये ठीक है। 41 नंबर है, तो ऊपर कर लेता हूँ। 41 नंबर को जानते हैं क्या करा कि जिंक प्लेट का यश का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक प्लेट का यश के सांद्रण किस विधि से होता है, किस विधि से होता है, तो यह फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। तो पहले भी बताया कि जिंक प्लेट किसका यश होता है, सांद्रण होता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 42 नंबर का कौन सा यौगिक गर्म करने से रंगहीन गैस निकलता है, नहीं निकलता है। जो कौन सा यौगिक है जो गर्म करते हैं रंगहीन गैस नहीं दे पाता है, तो जो NaNO3 है, यह है ना जो गर्म करने पर रंगहीन नहीं हो पाता है। चलिए और बढ़ते हैं 43 नंबर। क्या कर रहा है दोस्त देखिएगा, 43 नंबर की इनमें से क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा सल्फाइड यश नहीं पाता है। क्या क्वेश्चन यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ध्यान देना कि इनमें से कौन सा जो सल्फाइड यश नहीं पाया जाता, तो मैग्नेटाइट में, मैग्नेटाइट में है जो सल्फाइड यश नहीं पाया जाता है, ठीक ना। सल्फाइड यश है तो मैग्नेटाइट में नहीं पाया जाता है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन में निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल होता है। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल होता है, तो यह CaSiO3 में, CaSiO3 में होता है। और 45 नंबर क्वेश्चन देते हैं। चलिए लास्ट 50 को इसमें ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ, 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। और 45 नंबर क्वेश्चन में है ना, क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कि आयरन का महत्वपूर्ण यस्क है। क्या क्वेश्चन यह भी बहुत अच्छा है कि आयरन के महत्वपूर्ण यस्क को क्या सेंड्रेटाइट हो गया, हेमेटाइट होगा, या पायराइट या बॉक्साइट होता है। जो आयरन का महत्वपूर्ण यश कहता है तो हेमेटाइट होता है। और 46 नंबर कि कौन सा कार्बोनेट नहीं रखता है, कौन सा जो कार्बोनेट नहीं रखता है, तो FeCO3 है, यह है जो कार्बोनेट नहीं रख पाता है। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व होता है। जो पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। ये पहले ही बताए हैं कि प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम है, बहुत अच्छे तरह से बहुत ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम धातु, ठीक ना। और 48 में स्पेलेटर का है, स्पेलेटर एक प्रकार के क्या है, तो शुद्ध जिंक कहा जाता है, शुद्ध जिंक कहा जाता है। और 49 और 50 नंबर इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH इनमें से किसे कहते हैं, तो कास्टिक सोडा को कहा जाता है। और 50 नंबर बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ये तो सबको पता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पढ़ा दूँ, कपड़ा धोने वाला सोडा। चलिए 51 नंबर पढ़ा देता हूँ।
चलिए 60 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा दो, क्योंकि 60 नंबर तो VVI ऑब्जेक्टिव है, ये तक क्या छोड़ दूंगा आपको। और 51 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। क्या कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, कपड़ा धोने वाला सोडा क्या सूत्र होता है, तो Na2CO3 और 10H2O। क्या होता है, कपड़ा धोने वाला सोडा क्या होता है, तो Na2HCO3 और 10H2 होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब 52 नंबर का जो समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व होता है, जो समुद्री जल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कहा जाता है तो आयोडीन। क्या कहता है कि समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कहते हैं आयोडीन कहा जाता है, आयोडीन कहा जाता है। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि आर्वचीन आवर्त सारणी में किसने बनाया था, आर्वचीन आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो यह डेवोनियर या मेंडेलीफ या मेडल, इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है। आवर्तचीन आवर्त सारणी इनमें से कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक ना, इसे याद रखना है। और 54 नंबर की वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचय होता है। चलिए बताइए कि वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। क्या आयरन के ऑक्साइड होता है, या कॉपर का ऑक्साइड होता है, या सोडियम ऑक्साइड, या जिंक ऑक्साइड होता है। जो वात्या भट्टी में निम्नलिखित किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो आयरन और ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का जो वात्या ऑक्साइड का अपचयन होता है। और हमारा 55 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि सल्फाइड यश का समाहरण किया जाता है। जब भी सल्फाइड यश का समाहरण किया जाता है और इस तरह से क्वेश्चन कहेगा तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा होता है। और चलिए हमारा 56 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। और 56 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक होता है। जब भी हम Na और Al को, जब भी हम यानी कि एल्युमिनियम और सोडियम और एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम एल्युमिनियम टूट देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 57 निम्नलिखित में से किस विधि उत्प्रेरक को उपयोग नहीं होता है। क्या हेबर विधि द्वारा, डिकॉन विधि के द्वारा उपयोग नहीं होता है, या लेड कच की विधि, या सल्वे विधि द्वारा। जब भी कहे है कि उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है तो सल्वे विधि द्वारा होता है, नहीं हो पाता है। और 58 नंबर और 59 देखते हैं क्या कर रहा है कि कॉपर धातु के शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु है कि शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो यह विद्युत अपघटन शोधन के द्वारा, विद्युत अपघटन शोधन के द्वारा किया जाता है। और चलिए क्या होता है, कॉपर धातु के शोधन निम्नलिखित किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटन शोधन के द्वारा। और 59 नंबर देखते हैं कि किसी भी प्रकार का यश का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण की विधि द्वारा किया जाता है। क्या चुंबकीयकरण होगा, या चुंबकीय कण, चुंबकीय, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चुंबकीय है। यह सल्फाइड यश यानी में से सभी, जो किसी भी प्रकार के यश सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि कहेगा तो चुंबकीय कण के द्वारा, तो चुंबकीय कण के द्वारा होता है। और चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ कि बिना बोझा चूना के जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। बिना बोझा चूना के उसे हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, तो यह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, क्या ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, या विस्फोट होगा, विस्फोटक हो जाएगा। जब भी बुझा हुआ चूना को जल में डालते हैं तो ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्मा यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, सौर फैला देता है, बुझा हुआ चूना को डालते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए मिलते हैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर अगली वीडियो में। और आज की वीडियो इतना ही। और आप सब ऐसे ऐसे प्यार बनाए रखिएगा, और चैनल को आपको खड़ी करना है, आपको बड़ा बनाना है आप ही को, चैनल को, ठीक ना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और अपना से प्यार से कमेंट जरूर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।